हमारे लालू यादव ने बोला था कि जो है पढ़ो या मरो। हमारे जो है सामाजिक न्याय के प्रणेता जो है लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कहा था कि पढ़ो या मरो। तो कहने शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। कहने का मतलब है कि आज की तारीख में हमें शिक्षा, भरपेट भोजन मिले या ना मिले, 2 जून हमें भूखे रहना पड़े, लेकिन माताओं बहनों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, एक उनको पेन दें। और जो ये सरकार, भाजपा की जो सरकार यहाँ आज के डेट में संविधान पर खतरा पैदा किए हुए है अपने जो है संख्या के बल पर, मैं चाहूँगा कि 2024 में इस तरह के जो है अन्यायी, शोषण विचारधारा रखने वाले सरकार को हम अपने वोट के माध्यम से बदलें। बहुत सारे जगहों पर कैंडल मार्च निकाला जा रहे हैं और आप लोगों का इतना संविधान कमज़ोर हो गया है कि कोई भी इसको बदलने के बाद कर दिया जाता है, इसको चेंज करने के बाद किया जाता है, क्या कहिएगा? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कहा। जब संविधान सभा को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान समर्पित कर रहे थे, उसी समय उन्होंने आशंका जाहिर किया था कि संविधान तो मैंने बनाया है, लेकिन इस संविधान को लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो यह संविधान जो है जन जन तक जो है प्रभावी नहीं हो सकता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। भारत के संविधान कितने ही सुंदर क्यों ना बन जाए, लेकिन उसको लागू करने वाला व्यक्ति जो है अगर वो सही नहीं है तो संविधान गलत साबित हो सकता है। संविधान के माध्यम से, प्रजातंत्र के माध्यम से हमें जो है वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है, वोट की चोट से जो है हमें जो है सरकार वैसे लोगों को लाना होगा जो 90% बहुजन, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों के हक अधिकार और महिलाओं का हक अधिकार की बात करता है, उनके अधिकार को सुरक्षित रखने की भावना रखता है। हम जो है इसको, हम लोगों ने अपना एक निवेदन और संदेश भी सभा और दिवस के माध्यम से देना चाहते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि भाई, इस संविधान, बाबा साहब ने कहा था कि आप जो है शिक्षा पर उन्हें जोर दिया था। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज भी जब 75 साल हो रहे हैं इस संविधान के लागू हुए, और वहाँ भी दलित पिछड़े लोगों को उनका जो है अपना सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में घोड़ी पर चढ़ने में इस तरह का जो है घृणित कार्य किया जा रहा है मनुवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा। ये उनकी अपनी मनुस्मृति, वही जो संविधान के पहले हजारों हजार वर्षों तक जो मानसिकता उनकी रही है, शोषण करने की जो मानसिकता रही है, जो अधिकार हनन करने की जो मानसिकता, वंचितों का अधिकार को, जिन्होंने अभिवंचितों का अधिकार को हनन किया है, आज जब हम बाबा साहब द्वारा दिए संविधान को के आड़ में, के आधार पर जब हम पढ़ रहे हैं, संपत्ति रखने का अधिकार हमें जब मिला है, हम कपड़ा पहनते हैं, सांस्कृतिक समारोह मनाने का अपने मन से काम करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और ये जो कर रहे हैं हम उसकी भर्त्सना करते हैं, और संविधान सम्मत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं, पुरजोर निंदा करते हैं हम सब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज कुमार। दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया भोजपुरी। दोस्तों, भारत को दिया गया पवित्र ग्रंथ संविधान। दोस्तों, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर, और तमाम बातें करेंगे, तमाम प्रवक्ता लोग हैं, इनके से हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके तमाम दर्शकों को जो है तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। आज 26 नवंबर है और संविधान दिवस है, क्या उद्देश्य है सर इसका? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत किया गया था, और आज हम जो है इस संविधान सभा को संविधान दिवस के रूप में, शक्ति दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। पूरे भारत में भिन्न भिन्न संस्थाएं मना रही है, और जो सामाजिक न्याय की विचारधारा से जो अपने आप को जोड़ते हैं, सभी लोग इस बोधिसत्व बाबा साहब द्वारा जो है समर्पित लिखित संविधान को हम लोग आज बड़े हर्षोल्लास के साथ शक्ति दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं। बहुत सारे जगहों पर कैंडल मार्च निकाला जा रहे हैं और आप लोगों का इतना संविधान कमज़ोर हो गया है कि कोई भी इसको बदलने के बाद कर दिया जाता है, इसको चेंज करने के बाद किया जाता है, क्या कहिएगा? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कहा। जब संविधान सभा को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान समर्पित कर रहे थे, उसी समय उन्होंने आशंका जाहिर किया था कि संविधान तो मैंने बनाया है, लेकिन इस संविधान को लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो यह संविधान जो है जन जन तक जो है प्रभावी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा था कि हमने इस संविधान को बहुजनों के हित के लिए बनाया है, लेकिन अगर लागू करने वाले लोग, हम जानते हैं कि बहुजन नहीं है, बहुजन के विरोधी लोग हैं, तो इस संविधान पर उन्होंने आशंका व्यक्त किया था। आज उनके द्वारा कहे हुए आशंका व्यक्त जो किया गया था, हम समाज में देख रहे हैं आज यहाँ पर। इसलिए हम लोग जो है इस सभा के माध्यम से हम पूरे अपने लोगों को, सामाजिक न्याय के मानने वाले लोगों से हम कहेंगे कि संविधान
आज खतरे में है। और इस संविधान को आप जब तक जो है सजग होकर के बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो जो भी प्रतिक्रियावादी लोग हैं या जिनके हाथों में संविधान अभी लगातार जो है अपने मनमानी करके जो संविधान का संशोधन जो है किया जा रहा है, इसके लिए एक ही रास्ता है कि संविधान के माध्यम से, प्रजातंत्र के माध्यम से हमें जो है वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है, वोट की चोट से जो है हमें जो है सरकार वैसे लोगों को लाना होगा जो 90% बहुजन, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों के हक अधिकार और महिलाओं का हक अधिकार की बात करता है, उनके अधिकार को सुरक्षित रखने की भावना रखता है। हम जो है इसको हम लोगों ने अपना एक निवेदन और संदेश भी सभा और दिवस के माध्यम से देना चाहते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि भाई इस संविधान, बाबा साहब ने कहा था कि आप जो है शिक्षा पर उन्हें जोर दिया था। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए बहुत सारे जगहों पर घोड़ी पर चढ़ने पर गोली मार दिया जाता है, बहुत सारे जगहों पर मंदिर बनाने पर उनको, बाबा साहेब के मंदिर को तोड़ दिया जाता है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये बहुत दुखद स्थिति है कि हमारे देश में आज भी जब 75 साल हो रहे हैं इस संविधान के लागू हुए, और वहाँ भी दलित पिछड़े लोगों को उनका जो है अपना सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में घोड़ी पर चढ़ने में इस तरह का जो है घृणित कार्य किया जा रहा है मनुवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा। ये उनकी अपनी मनुस्मृति, वही जो संविधान के पहले हजारों हजार वर्षों तक जो मानसिकता उनकी रही है, शोषण करने की जो मानसिकता रही है, जो अधिकार हनन करने की जो मानसिकता, वंचितों के अधिकार को, जिन्होंने अभिवंचितों के अधिकार को हनन किया है, आज जब हम बाबा साहब द्वारा दिए संविधान को के आड़ में, के आधार पर जब हम पढ़ रहे हैं, संपत्ति रखने का अधिकार हमें जब मिला है, हम कपड़ा पहनते हैं, सांस्कृतिक समारोह मनाने का अपने मन से काम करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और ये जो कर रहे हैं उसकी भर्त्सना करते हैं, और संविधान सम्मत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं, पुरजोर निंदा करते हैं। हम चाहेंगे कि आज के तारीख में सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है, जिसमें जो है सभी जाति के लोग, सभी पिछड़े, दलित, महिला और आदिवासी समाज के लोग, जिनको जो है, जिनके साथ संविधान द्वारा अधिकार दिया हुआ है, उनको पूरी तरह से लागू हो। और इसके लिए सभी लोगों को संघर्ष करने की ज़रूरत है, शिक्षा पर बल देना है। हमारे लालू यादव ने बोला था कि जो है पढ़ो या मरो। हमारे जो है सामाजिक न्याय के प्रणेता जो है लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कहा था कि पढ़ो या मरो। तो कहने का मतलब है कि आज की तारीख में हमें शिक्षा, भरपेट भोजन मिले या न मिले, 2 जून हमें भूखे रहना पड़े, लेकिन माताओं बहनों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, एक उनको पेन दें। और इसी विचारधारा को हम आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम जो है सत्ता व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे, और जो हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा हुए, जो आपका जो है ज्योतिबा फुले हुए, सावित्री बाई हुए, महात्मा बोधिसत्व बुद्ध हुए, उनके विचारधारा को हम यहाँ पर लागू करने का काम करेंगे। और समाजवादी विचारधारा से हम देश का कल्याण करेंगे। और प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी और ये जो लोग RSS द्वारा निर्देशित, और जो ये सरकार, भाजपा की जो सरकार यहाँ आज के डेट में संविधान पर खतरा पैदा किए हुए है अपने जो है संख्या के बल पर, मैं चाहूँगा कि 2024 में इस तरह के जो है अन्यायी, शोषण विचारधारा रखने वाले सरकार को हम अपने वोट के माध्यम से बदलें, और सबको जो है समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता जो संविधान द्वारा प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम सरकार बदल करके हम जो है इसको जो है आगे अच्छा काम होने का काम करेंगे। पहले मैं आपको जितना भी जो चैनल के दर्शक देखने वाले, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। संविधान दिवस हमें मनाने का एक ही उद्देश्य है कि आज हम जो यहाँ खड़े हैं, संविधान के बदौलत ही खड़े हैं। हमें संविधान हर तरह का अधिकार दिया है, और आज हमारे लिए सबसे महा उत्सव ये पर्व है, और इसे हमें धाम-धूम से हर एक जगह पे मनाना चाहिए। उद्देश्य यही है कि हमारे गांव में, घर में, हमारे अलग एरिया में लोग हर पर्व के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम जिसके बदौलत खड़े हैं उसके बारे में ही कोई नहीं जानता है। तो संविधान दिवस का मतलब है कि संविधान में इतना शक्ति है कि हम अपने वोट से लोगों को, अपने मनपसंद को, प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं, अपने शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपना हक अधिकार की बात कर सकते हैं। अगर हमें कोई मरता है, तो अगर हमें कोई सुरक्षा दिलवाने वाला है, तो वो हमारा संविधान है। उसमें हमारे बहुत सारे एक्ट वगैरह दिया हुआ है, तो हम पुलिस प्रशासन से मदद ले सकते हैं। संविधान में इतनी शक्ति है कि एक पुलिस को भी उतनी ही जरूरत है जितना एक आम जनता की है, और जनता की जितनी जरूरत है उतना प्रतिनिधित्व को भी उतनी ही जरूरत है, उतना एक प्रधानमंत्री का भी है। तो हमें संविधान दिवस से लोगों तक, जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं
हैं कि संविधान जो है उससे ताकतवर अभी कोई ग्रंथ नहीं है इस देश में। और हमारे भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे सुंदर संविधान है। और संविधान रचने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वो उन्होंने जो हमारे लिए बीड़ा उठाया, उन्होंने जो हमारे लिए काम किया है, हम उनके चरणों में जितने बार मैं नमन करूं उतना कम पड़ सकता है। लेकिन उन्होंने जो समाज के लिए काम किया है, सिर्फ SC ST OBC महिलाओं के लिए नहीं, लेकिन वो उन महिलाओं के लिए किए हैं जो महिला अपने आवाज़ नहीं उठा पाती थी, अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ तक सकती थी। वो सभी महिलाओं के लिए उन्होंने संविधान में लिख करके उनको आज़ादी दिया है, उनको हक अधिकार दिया है। और उन्हीं के बदौलत आज जो महिला है कि एक लड़का डॉक्टर बन सकता है तो एक लड़की भी डॉक्टर बन सकती है, एक लड़की अगर SDM बन सकती है, तो वो सारे अधिकार जो है आपको भारत के संविधान में ही दिया हुआ है। हालांकि आपको कोई गीता में नहीं मिलेगा, नहीं कोई आपका रामायण में मिलेगा, ना कोई बाइबल में मिलेगा। और ये संविधान को बनाने वाला जो है उन्होंने, उनके पास इतने सारी भाषाएं की जानकारी थी, डिग्री थी कि उनके आगे अभी तक हमारे भारत में लगता है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद। संविधान इतना कमज़ोर हो गया है कि बहुत सारे लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं और इसको बदलने के बात किया जाता है, इसको चेंज करने के बात किया जाता है। देखिए, जैसे अभी मतलब आपको पता होगा कि संविधान कमजोर का मतलब बाबा साहब के पहले पेज पे ही लिखा हुआ है कि भारत के संविधान कितने ही सुंदर क्यों ना बन जाए, लेकिन उसको लागू करने वाला व्यक्ति जो है अगर वो सही नहीं है तो संविधान गलत साबित हो सकता है। संविधान कितने ही गलत क्यों ना हो, लेकिन उसको अमल करने वाला जो व्यक्ति है अगर वो सही है तो संविधान एकदम सही साबित होगा। और आपको जैसे पता होगा कि जो संविधान का रक्षा की बात करते हैं, जो संविधान का प्रतिज्ञा लेते हैं, बोलते हैं कि हम संविधान को रक्षा करेंगे, वही सारे लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। तो वो हमें संविधान को ये नहीं चाहेंगे कि पूरी तरह से भारत में लागू हो, वो हमारे संविधान को तोड़ने का काम करेंगे और उसको, और हमारे जो अधिकार है उस अधिकारों से हमें वंचित किया जाता है। तो हम आपकी बातों से पूरी समझ के ऐसा होता है, लेकिन हमें इस बात से हताश नहीं होना है। हमें सभी भाइयों से कहना है कि अगर हमें लगता है कि हमारे संविधान को कमजोर किया जाता है तो उस संविधानों को पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि हमें कहाँ कमजोर किया जाता है, और उस पर हम सबको एकजुट होकर के, चाहे किसी भी पार्टी को हो, किसी भी संगठन को, हमें आवाज़ उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।